Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बाइंड चैप्टर 19 से लेके 21 तक। तो अब लोंडा जिया घर में आ चुका है और ये गलती से बोल देता है कि ये मेरा तीसरी बार है यहाँ आ रहा हूँ जो मैं। तो जिया सोच में पड़ जाती है कि तीसरी बार कैसे बे। तो लोंडा कहता है ओ नहीं दूसरी बार, क्योंकि पिछले अटैम्प में तो टाइम रिवर्स हो गया था ना, तो वो इसको थोड़ी याद होगा अब। तो अब ना जिया कह रही है जो करना है जल्दी करो इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। तो लोंडा कहता है अबे तुझे बड़ी जल्दी है शुरू होने की, लेकिन ये तो बता कि मैं क्या शुरू करना चाहता हूँ। तो जिया कहती है अब ज़्यादा बकवास ना करे ठीक है, मैं मस्ती करने की बात कर रही हूँ तो जल्दी कर ठीक है। तो लोंडा कहता है हाँ तो बताओ मैं इस काम को किस तरह से अंजाम दूँ, नॉर्मल तरीके से या फिर अपने जादुई तरीके से। सच सच बताओ पिछली बार तुम्हें ही मेरे साथ गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आया था ना। और ये बात सुनकर ना भाई जिया को अपना फर्स्ट टाइम वाला गेम याद आ जाता है। तो जिया कहती है मेरे से ये सब बकवास चीज़ें मत पूछो, जल्दी से अपना काम चालू करो। तो लोंडा ना भाई अपना सेटअप बिठाने लगता है। तो जिया बोलती है कि इस बार जादू का इस्तेमाल नहीं करोगे क्या। तो लोंडा कहता है इस चीज़ के पीछे मेरा अपने कारण है, क्योंकि मैंने कुछ खोया है तो मुझे वो वापस रिकवर करना है। लेकिन हाँ अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं नॉर्मल गेम खेलूँ तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं जादुई तरीके से भी गेम खेल लूँगा। तो जिया का फैसला ये है कि उसे नॉर्मल तरीके से गेम खेलना है। तो जिया ही भाई अपना सेटअप तैयार करने लगती है। तो लोंडा कहता है अरे मेरी बच्ची तो ने उस तरफ मुंह क्यों मोड़ रखा है, जरा मेरी तरफ तो देख। लेकिन जिया को ना भाई शर्म आ रही होती है, इसलिए वो लोंडे की बात नहीं मानती है। तो लोंडा कहता है अब तुमने मेरे पास कोई और चारा नहीं छोड़ा है तो अब मुझे अपने बॉडी बैंड का यूज करना ही होगा। तो जिया ही वही फटाक से लोंडे की बात मान लेती है और चिल्लाती है ले अब तो खुश है ना, तो अब चल जल्दी से अपना काम चालू कर। तो अब ना जब लोंडा जिया के पास जा रहा होता है ना तो उसका पैर ना किसी डब्बे से टकरा जाता है। तो लोंडा देखता है ना कि उस डब्बे में कुछ तो खास तरह का माल मटेरियल पड़ा हुआ है मेरी जान। और जिया की तो भाई से पिट्टी गोल हो रखी है कि कहीं लोंडा वो सामान देख ना ले। लेकिन लोंडा ना भाई वो पेटी खोल कर वो सामान देखने लगता है। तो जिया चिल्लाती है अरे नहीं उसे मत देखो। लेकिन लोंडा भाई देख लेता है और भाई उस पेटी में ना बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। और मुझसे मत पूछना कि किस तरह के खिलौने पड़े हुए हैं। और उस पेटी में ना एक कुत्ते वाला पट्टा भी था और एक रबड़ का केला भी था। और जिया ना ये बहाना मार रही है कि ये सब मेरा सामान नहीं है, किसी ने मुझे गिफ्ट किया है और मैंने कभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। और लोंडे को भाई जिया की बातों पे पूरा पूरा भरोसा नहीं है, उसे पता है ये बंदी झूठी बोल रही है। तो लोंडा जिया से पूछता है हाँ तो तू सच बोल रही है कि तूने कभी भी इन चीज़ों का यूज नहीं किया। तो जिया ना बोलते कि नहीं भैया मैंने यूज नहीं किया। तो लोंडा बोलता है तो इस हिसाब से तो आज तेरे पास सुनहरा मौका है मेरी जान, क्यों ना आज हम इस चीज़ को आजमा के देख लेते हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि इन खिलौनों की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो अपना लोंडा भाई जिया को ना कुत्ते का पट्टा पहनने को देता है कि ले बेटा और उसे फटाफट तो ना पहन ले ठीक है। लेकिन ये सुनकर जिया को इतना बड़ा सदमा लग चुका है ना कि वो तो एकदम बुत बन के खड़ी हुई है। तो लोंडा कहता है अब चल जाए टाइम बर्बाद मत कर जल्दी से पहन ले इसे। तो जिया ही भाई लोंडे की बातों से डर जाती है और वही पट्टा पहन लेती है। और ये देखकर तो भाई लोंडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब ना ये लोग अपना हंगामा शुरू करते हैं। और अभी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना भाई मैं उसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हें पूरे पूरे मज़े चाहिए तो तुम्हें खुद जाकर रीड करना पड़ेगा। तो अब ना लोंडा से पूछता है तो बता तुझे मेरे साथ गेम खेलने मज़ा आता है कि नहीं आता। लेकिन जिया भाई कुछ भी नहीं बोलती है। तो लोंडा बोलता है ये छोड़ तू ये बता कि तुझे मुझसे और क्या करवाना है। तो जिया ना अपने सामने से एक हथकड़ी उठा लेती है और लोंडे से बोलती है कि लो मुझे हथकड़ी भी लगा दो और मज़ा आएगा। तो लोंडा भाई जैसा तुम्हारी इच्छा भैया जी हम कर लेते हैं। और ये लोग भाई यहाँ पे खूब दबा के हंगामा कर रहे हैं। और लास्ट में जब लोंडे का काम पूरा हो जाता है ना तो लोंडा सोचता है मैंने बिना बॉडी बैंड का यूज किए बिना अपना काम पूरा किया है तो क्या मेरे सूंघने की शक्ति वापस आ जाएगी। और हाँ अब लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो उसके सूंघने की ताकत वापस आ गई है। लेकिन लोंडा देखता है कि भाई साहब मेरी सूंघने की ताकत वापस आ गई है लेकिन फिर भी मैं कुछ स्मेल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अगले ही पन्ना लोंडा सीधे उस डीमन के पास पहुंच जाता है और अपना ये डीमन के मन में ना जाना भाई कौन सी खुड़क मचने लगती है कि ये भी लोंडे के साथ ना धूम मचाने लगती है, मतलब प्रॉपर वाला नहीं बस झुंझुना बजा रही है वो ठीक है। और लोंडे को तो भाई यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये डीमन सच में धूम मचाने को राजी हो रखी है। तो अब ना ये डीमन अपने मुद्दे की बात पर आती है और बोलती है तुम तीसरी बार मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ,
लेकिन ये भड़मूंजी का भाई डीमन की बातों पर रत्ती भर पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो बस अपनी कीमती चीज़ देखने में लगा हुआ है। तुम्हें पता है वो कौन सी कीमती चीज़ देख रहा है। तो ये डीमन कहती है, आज तुझे रसमलाई खानी है लगता है मेरी जान, तो ले खा ले। लेकिन लोंडा जैसे रसमलाई खाने जाता है ना, ये डीमन भाई दूर हट जाती है। मतलब ये भी भाई सही लोंडे की फिरकी ले रही है। और अब ना ये डीमन बोलती है, तो मैं तेरे सूंघने की ताकत लौटा दी है। और लोंडा भी देखता है कि हाँ भैया सच में वो सूंघ पा रहा है अब, ठीक है। तो हमने ये डीमन ना लोंडे को वापस भेजने लगती धरती पे, लेकिन लोंडा ऐसे रुकने को कहता है और बोलता है कि अगर मैंने सारे शर्त पूरे कर लिए, क्वेस्ट पूरा कर लिया मतलब, तो इनाम के तौर पे क्या तुम भी मेरे साथ मस्ती करोगी। भाई से ये बोलते हुए जरा भी डर नहीं लगता है। अबे वो डीमन है, कच्चा खा जाएगी तेरे को वो। तो ये डीमन बोलती है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं सोचूंगी। और इतना क्या करना, ये लोंडे को वापस धरती पे भेज देती है। और लोंडा जैसे ही वापस आता है ना, तो वो देखता है कि यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं बीता है। मतलब वो उस डीमन के पास भले ही 5-10 मिनट बिता के आ गया है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं गुजरा है। और ये भड़मूंजी का मन ही मन कह रहा है, अबे यार वो डीमन कितनी औसम है यार, मुझे हर हाल में उसका धूम मचाना ही मचाना है। और जिया लोंडे को हक्का बक्कर देख कर ना पूछ रही है, अरे क्या हुआ। और हाँ, तुमने अपना काम पूरा कर लिया तो वादे के मुताबिक तुम मुझे पैसे दोगे ना। तो लोंडा बोलता, हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे बिल्कुल सच सच बता कि तुझे मेरे साथ गेम खेलने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। और जिया ना बस आई हुई कर ही जा रही है, ठीक है। तो लोंडा कहता है, लगता है अभी और गेम खेलना पड़ेगा मेरी जान। और जिया लोंडे से कहती है कि मुझे ना और भी धमाकेदार तरीके से गेम खेलना है, कुछ ज़बरदस्त और मसालेदार, मतलब उसे ऐसा गेम खेलना है जिसे वो शब्दों में बयान ना कर पाए। तो लोंडा कहता, ठीक है मेरी जान, हम खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। और मैं अपना पैसा देने वाला वादा भी जरूर पूरा करूँगा। तो अपना लोंडा उस पेटी में से एक मास्क निकाल कर ना उसे पहन लेता है और बोलता है, तुम्हें याद तो है ना कि मैंने कहा था कि आधा पैसा मेरा होगा। और भाई जिया की फटके 4 हो रखी है कि आखिर ये लोंडा क्या करने की फिरात में है। और अपना लोंडा एकदम से अपना जादुई मंत्र बोल देता है और बस अब ये जिया पूरी तरह से चैन में जकड़ चुकी है। और लोंडा इससे कह रहा है, अब मैं तुझे एक मिशन देने वाला हूँ। और भाई जिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोंडा क्या करने का प्लान बना रहा है। और बस अब लोंडा जिया को ना भाई लाइव स्ट्रीम चालू करने को बोल देता है डायरेक्ट। और ये सुनकर तो भाई जिया के भेजे का फ्यूज उड़ जाता है। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा, बाय बाय।